डूंगी सनोट में शेर का वार साबका वजीर बल्दियात राजा नसीर अहमद खान ने भी नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल अपने हल्के की मुहिम में तेजी शुरू कर दी। साबका वजीर बल्दियात राजा नसीर अहमद खान का डूंगी सनोट आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गाड़ियों के काफिले की शक्ल में रशीद हाउस तक लाया गया। पंडाल पहुंचने पर फूलों की पत्तियां नछावर की गई। हाजी मोहम्मद रशीद ने बुजुर्ग सियासी व समाजी शख्सियत हाजी चौधरी मोहम्मद खान की सरपरस्ती में पूरे ख़ानदान और दोस्त अहबाब के साथ मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आज मुश्किल वक्त में मेरे साथ मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक तरफ वजीर मसूफ डिस्ट्रिक्ट कौंसल और चेयरमैन थे और दूसरी जानब राजा नसीर अहमद खान का काफिला था। उन लोगों की टांगें खींचने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने फिर भी भरपूर साथ दिया। हमारे लोगों को काम चाहिए। ढोल बाजे कल्चर की मजम्मत करता हूँ और आवाम के हकूक़ के लिए हमेशा बात करता रहूँगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, देखिए ये वीडियो रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ हाजी मोहम्मद रशीद साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, आज डूंगी सनोट के अंदर हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोगों ने आपकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की है, और ये भी सुनने में आया है कि इस प्रोग्राम के हवाले से आपके रास्ते में बेशुमार रुकावटें भी पैदा की गई हैं। और हाजी मोहम्मद ख़ान के हवाले से अगर बात की जाए, वो ऐसे बुज़ुर्ग हैं कि जिनका आज़ाद कश्मीर भर में उनका नाम उनके कामों की वजह से उनकी पहचान है, और फलाई कामों की वजह से वो हर जगह पर जाने पहचाने जाते हैं। तो आज उन्होंने आपको अपना जानशीन मुकर्रर करते हुए और मुस्लिम लीग नून में बाकायदा तौर पर आपने एक बड़े काफ़िले की शक्ल में शमूलियत इख्तियार की है। इस हवाले से क्या कहेंगे, किस वजह से आपने मुस्लिम लीग में नून में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की है? इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर में उस तरह का माहौल नहीं है, या पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या आप भी देखते हैं कि जो आने वाला दौर है वो मुस्लिम लीग नून का दौर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो आज टाइम दिया हमारे पूरे प्रोग्राम को कवर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। बाकी जो आपने बात पूछी है, इसका ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो काम किए हैं अपने पिछले दौर में, तो इंशाल्लाह उसी को देखते हुए हमारे जितने भी पाकिस्तानी अदारे हैं, गवर्नमेंट के अदारे, उनको पता है कि पाकिस्तान को अब सीधे रास्ते पर लाने वाला, बेहतर की तरफ लाना मियां नवाज शरीफ है। इसके अलावा और कोई बंदा है ही नहीं है इस वक्त हमारे मुल्क में, और मुल्क के जो हालात संगीन तरीन जा रहे हैं, इनको नवाज शरीफ ही वापस ला सकते हैं। आप देख लें, CPEC से देख लें, मोटरवे देख लें, और जितने भी बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। जब इनके 2013 में हुकूमत संभाली तो गैस की बोतल जो है ना 1600 रुपये की थी, इनके आते ही 800 रुपये पर हो गई है। इसी तरह आटा नीचे आ गया इनके आने 2013 में। बदकिस्मती से बाहर की जो एजेंसियाँ थी या जो भी था, उन्होंने यहाँ पर धरना दिलवा दिया और मुल्क का नुकसान करवाया पैसे देकर, जिसमें मौलाना तैयब कादरी और इमरान खान ने धरना रखा डी चौक में। तो उससे फिर ये रिवर्स में हो गया काम, सही तरह नहीं मियां नवाज शरीफ कर सके। इस दफ़ा और पूरी हमारे अदारों को पता है कि नवाज शरीफ ही आएंगे तो काम होगा। बाकी इसके अलावा जितनी भी हमारी जो टॉप लीडरशिप है बाकी जमातों की, किसी में कोई सलाहियत नहीं है, कि जान ही नहीं है कि इस मुल्क को संभाल सकें। इतना मुल्क बहुत पीछे जा चुका है कि किसी में इतनी जान नहीं है। ये एक हमारी आखिरी होप है। और बाकी जो पास्ट जो पुराना जो तो देखें, अगर माजी देखें तो माजी में जो नवाज शरीफ ने काम करवाए वो बेमिसाल काम करवाए, और इंशाल्लाह आइंदा भी वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और काम करवाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम भी इंशाल्लाह निकले हैं कि वो उनकी हुकूमत आएगी पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी, और आज़ाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत बनेगी। और इंशाल्लाह हमारे लोगों के काम वगैरह होंगे जो इतने बड़े मसाइल के शिकार हैं। इतने बड़े बड़े मसाइल हैं कि हमारे इस यूनियन कौंसिल में कि स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है। आपको मैं कोठियाँ का विज़िट किया, वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग इतनी है, वहाँ पर बकरियों के जो कमरे होते हैं उस तरह का भी माहौल नहीं है उसका, इतना बुरा हाल है उसका। आप क्या समझते हैं, आपके पास वसाइल भी हैं और माली तौर पर आप वेल सेटल हैं, और जितने भी यहाँ के डूंगी सनोट के रहने वाले हैं लोग ज़्यादातर यूरोप में हैं, और उसके बावजूद आपने इस बात के ऊपर मुतफिक हुए कि आप मुस्लिम लीग नून में आपने शमूलियत इख्तियार की। और आपके जो भाई हैं चौधरी मोहम्मद शबीर मरहूम, जो एक बड़ा नाम था और आज़ाद कश्मीर भर में अगर कहा जाए और बिलखुसूस ज़िला कोटली की वो पहचान थे कि कारोबारी लिहाज से भी और वैसे भी हमने जब मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा वो भी फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो आज उनकी कमी इस स्टेज के ऊपर महसूस हो रही है। तो क्या समझते हैं कि आज आपने जो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है, इस शमूलियत के बाद आपके जो इलाके के मसाइल हैं वो हल होंगे? इंशाल्लाह जी, मेरी पूरी कोशिश होगी। भाई शबीर साहब ने जो काम किए हैं वो तो बेमिसाल हैं। उन्होंने जो काम करवाए हैं, और उन्होंने काम जो करवाए हैं तमीर तरक्की के और राजा नसीर अहमद खान के दौर में ही करवाए हैं।
राजा नसीर अहमद खान की और उनकी काफ़ी आपस में दोस्ती थी, करीबी ताल्लुक था, जिसकी वजह से उन्होंने काम करवाए, साहब बड़ी बड़ी स्कीमें यहाँ से पास करवाई और आगे लोगों के काम किए। बदनसीबी से कुछ लोगों को ये चीज़ जो है ना अच्छी नहीं लग रही थी और साजिशें कर करके इनको राजा नसीर साहब को और भाई शबीर साहब को दूर कर दिया। तो फिर काम भी नहीं हुए, सरकारी तौर पर कोई काम नहीं। हमने जो चैरिटी के भाई शबीर करवाते रहे हमारे यूके वालों के तावन से, वही होते रहे। गवर्नमेंट फंडिंग हमारे फिर कोई काम कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके जो करीबी हैं, बिल्कुल रिश्तेदार हैं, वो भी दूसरी जमातों में हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर अगर आप काम करवाने के ऊपर आपने जिस तरह मसाइल के ऊपर बात की, अगर वो मसाइल हल हो जाते हैं तो उन लोगों को भी दावत देंगे? क्योंकि एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ है सब लोगों का, जो भी इस डूंगी सनोट में रहने वाले हैं। तो जो दीगर जमातों में हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? जी देखें जी, मैं तो सब पहले भी सबको दावत भी दे चुका हूँ और बाद में भी दावत दूंगा। ये तो हर जमात का अपना हक होता है। बाकी उनकी हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, जहाँ जिसको अपना फिट होते हैं वो वहाँ पर ही अपने आप को रखता है। तो बाकी पार्टियों को भी हक है सियासत करने का, बाकी लोगों को भी हक है कि वो अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जमात में रहें। ये कुछ लोग कहते हैं जी कि भाई उधर है, दूसरा भाई उधर है। मैं आपको मिसाल दे दूं कि कराची की आप सब लोग जानते हैं कि ज़ुबैर गवर्नर है मुस्लिम लीग नून का सूबा सिंध का, और असद उमर सीनियर तरीन वज़ीर रहा है इमरान खान गवर्नमेंट का, लेकिन दोनों का आपस में कहीं का मिलाप या जोड़ नज़र नहीं आता। तो ये सियासत है, इसमें घर में भी एक घर में दो आपका कहने का मकसद है कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए चाहे भाई भी मुखालिफ सीमत पर हो तो वो भी जायज़ है। हाँ बिल्कुल, ये सही है, इसमें कोई ऐसी वजह नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि सियासत को जो है ना, सियासत के हद तक रखना चाहिए। हमारे लोग जो है ना, जब से इलेक्शन वगैरह होते हैं तो इतनी नाराज़गियाँ पर पाल लेते हैं कि वो अपने मरने वगैरह की जो होती है ना, अपनी पाजी जिसको देसी बन कहते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सियासत को काम और खिदमत के तनाजुर में देखना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो लड़के थे दूसरी जमात के, उनको भी कहा, जो बीटी मेंबर हुआ था हमारा चौधरी अफजल, उसको भी कहा कि तो आप भी काम करें, मैं भी काम करूँगा, फिर आवाम के ऊपर छोड़ दें कि किसके साथ ज़्यादा है किसके साथ कम है, ये तो वो खुद फैसला कर लेंगे। तो बाकी इसका सिर्फ और सिर्फ ये मंशूर होना चाहिए कि लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। आपका आज का जो प्रोग्राम था वो इसी बुनियाद पर था कि अवाम के मसाइल हल होने चाहिए, और अवाम के मसाइल के लिए किसी भी बेहतर प्लेटफॉर्म को आपने चुना है कि उसका इंतखाब करना चाहिए, ताकि अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। आखिर में क्या पैगाम देंगे? जी, ये आज का जो प्रोग्राम था मेरा, पहले तो बात यह है कि ये जब जमातें आखिर इक़्तिदार में चली जाती हैं, बड़ी जमातें, तो ये बंदे पीछे चलते रहते हैं, किसी को पूछते भी नहीं हैं। आप इनके जब मुश्किल टाइम हो उसके साथ ज्वाइन करें तो फिर इनको थोड़ा बहुत याद भी रहता है और याद करवा भी लेते हैं कि हमने फ़लाँ टाइम पर आपको ज्वाइन किया था, हमारे काम क्यों नहीं हो रहे। जब ये वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर तो इनकी नज़र, चलो राजा नसीर साहब ऐसे बंदे नहीं हैं वैसे, लेकिन मैंने देखे हैं जो और वज़ीर बने हैं तो उनकी नज़रें बदल गई हैं। उनकी फिर वो ज़ुबान जो है ना दूसरी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। जो इलेक्शन से पहले किसी को बाप बोला करते थे, अब उसको जनाब बेटा बोलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये लोगों की ज़बानें चेंज होती है। हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि जब इक़्तिदार में जाते हैं तो सोचते हैं कि हम ही हैं, हमारे में कोई खूबी है, हालांकि ये सब वोट का कमाल है। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि इनका कहने का मकसद है यही है कि जो हमने आज बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है, इसका बुनियादी जो मकसद है वो आवाम के मसाइल को हल करना है। ये फ़लाई तौर पर भी खुद काम करते रहते हैं, लेकिन जो इलाके के इज्तिमाई काम हैं उनको हल करवाने के लिए किसी न किसी जमात में होना ज़रूरी है, ताकि आवाम की नुमाइंदगी कर सकें और आवाम के जो मसाइल हैं वो हल कर सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।